कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि एसआईआर का गुस्सा निकालेंगे लोग। भाई जिसको अब वोट आ गया वो उसको कौन क्यों गुस्सा निकालेगा? होगा? जिसका नाम कटा है वो वोट ही नहीं दे सकता, वोट डाल नहीं सकता। और इसका जिसका नाम आ गया है वो क्यों गुस्सा होगा? गुस्सा क्यों होगा? तो मतलब ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी बात है ना कि गुस्सा वो होगा जिससे कुछ छिना हो, जिसको लगे कि हमारा छीन लिया गया है। ऐसा एक कल से जो और चर्चा नहीं बल्कि इनफैक्ट वो विवाद है, जिस तरीके से यूपी की एक आईपीएस अजय पाल शर्मा, उनके वीडियो वायरल हो गए, वो ऑब्जर्वर बन के गए साउथ 24 परगना में, और वो जिस तरीके से वहां पर बहुत तीखे लहजे में बात कर रहे हैं। एक जगह कैंडिडेट फाल्टा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, डायमंड हार्बर में ही है, तो वहां पर पता है कि अभिषेक बनर्जी के कोई करीबी हैं, उनके पास वो चले गए, जहांगीर खान, और वो शायद कोई नोटोरियस कैरेक्टर भी हैं। तो जिस तरीके से चुनाव भी लड़ रहे हैं, उनको जिस तरीके से उन्होंने थोड़ा चिताया या धमकाया, परिवार को भी बताया कि कायदे में रहना नहीं तो सुधार देंगे, तो और 2-3 जगह उसका रिएक्शन भी हो रहा है। आज भी तस्वीरें आ रही हैं कि वो आज भी जहांगीर खान के लोग जो हैं वो प्रदर्शन करने सड़कों पे आ गए, जहां जहां पर अजय पाल शर्मा निकले, उनकी वो कुछ तस्वीरें भी उनकी वायरल की जा रही हैं, पुरानी तस्वीरें भी, वही बात करेंगे। लेकिन आप 3 दिन वहां रह के आए, खुद यहां से रिपोर्ट लेना एक बात, वहां जाके जो आपने खुद महसूस किया हो, जो आपकी लोगों से, आम लोगों से भी और नेताओं से जो बातचीत हुई हो, अपना अनुभव बताइए देवेंद्र जी। एक चीज़ तो है साहब, जैसे ये समझ में आ रहा था कि लोग अब बोलने में बहुत ज़्यादा नहीं डर रहे हैं। ठीक है कि कैमरे पे आके, रिकॉर्ड पे आके वो नहीं दे रहे हैं, बट कैमरा जैसे हटे फिर वो अपनी बात कह रहे हैं कि हाँ उनको ऐसा शासन चाहिए, ये चीज़ नहीं होता था, इस बार उसमें बदलाव है। लेकिन भय ख़त्म हो गया है ऐसा नहीं है। अच्छा, भय खत्म हो जाता तो कैमरे पे भी खूब आसानी के साथ बोलते। अब कैमरा जैसे लगाइए आप, बयान कुछ और आ रहा है, कैमरा फिर जैसे हट जा रहा है फिर वो अपने मन की बात कहना शुरू कर रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या चीज़ हैं। जो बहुत चटक रूप में नज़र आ रहा था वो ये कि जो परिवर्तन वाली बात बार बार कही जा रही है ना, उसका ग्राउंड पे है। मतलब इस बार के वोटिंग पैटर्न में मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा चटक चीज़ नज़र आ रही है इधर ममता बनर्जी के चुनौती के लिहाज से, वो चुनौती उनका परिवर्तन का है। परिवर्तन का नारा चल गया है, वो नारा ठीक चला है। मतलब जो चला है उसमें सबसे ज़्यादा चटक परिवर्तन चला है। और उसके पीछे वजह ये है कि जैसे ममता बनर्जी की अपनी पॉपुलैरिटी, व्यक्तिगत पॉपुलैरिटी में कोई बहुत ज़्यादा हरास नहीं है, लेकिन जो सिस्टम है ना, जो सिंडिकेट, अभिषेक बनर्जी, वो सिस्टम, उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। अब उस चीज़ को कैटर करने के लिए बीजेपी ने सीधे ममता को पर्सनली टारगेट करने के बजाय या उनमें खमियाँ निकालने के बजाय परिवर्तन 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 का नारा चढ़ाया है। और ये मुझे लगता है कि बड़ा स्मार्ट मूव था, वो ठीक चला है। और किसी भी लेवल पे आप बात कीजिए, लोगों से बात कीजिए, जैसे लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हाँ हमारे यहाँ 7th पे कमीशन क्यों नहीं है। अच्छा, जैसे इस बार ही आप देखेंगे कि बीजेपी के लोग बंगाल पुलिस की कितनी कम शिकायत कर रहे हैं, लगभग नहीं कर रहे, उल्टे धन्यवाद दे रहे हैं। ममता बनर्जी शिकायत कर, वो शिकायत कर रही है, मेरी पुलिस मेरी नहीं सुन रही। हाँ, तो सोचिए इसके पीछे वजह क्या है कि उनको भी ये समझ में आ गया है कि जो हमसे कहा कोई उदाहरण, कोई वैसे कोई एग्जांपल दीजिए, कोई बातचीत अपनी जो हुई हो किसी आम आदमी अब से। जैसे एक चीज़ में हैरान हुआ था कि पीएम का जो रोड शो था, वो कोलकाता की सीट थी। रोड शो में जो लोग खड़े थे, मौजूद थे, वो बता भी रहे थे कि हाँ वोट करना है, ऐसे करना, वैसे करना। फिर जब मैं कहता था कि दिक्कत क्या थी, तो पिछले इलेक्शन में हमने वोट किया, हमारे कुछ दोस्तों ने फिर आके हमारी पिटाई की गई बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो इस बार भी डर लगता है, तो इसलिए कैमरे पे हम लोग नहीं बोल सकते, बट वोट करेंगे बीजेपी को। ये बोला कि हमने वोट दे दिया था तो हमारा पिटा गया, और बाकायदा दिखा के वो सामने सोसाइटी हमारी, वहीं हम लोग रहते थे, और आके फिर उसके बाद पिटा गया। और इस बार भी ये धमकाया जा रहा है, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि फोर्सेज हमेशा तो नहीं रहेगी, हम लोग तो यही रहेंगे। और जब अब अभिषेक बनर्जी को देखें जो कि रिकॉर्ड पे आके कैमरे के सामने जब उस बात को कह रहे हैं, तो सोचिए कि नीचे लेवल पे कितना कहा जाता है। तो कह रहे मैं देखता हूँ किसका बाप आके बजाएगा 4 महीने के बाद।